अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और मार्केट के एनालिसिस के साथ मौजूद हूँ। बिगर पिक्चर आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। शॉर्ट टर्म के एनालिसिस तो मैं आपको काफ़ी दिनों से दे रहा हूँ और वही कुछ चल रहा है मार्केट में, कुछ खास चेंजिंग नहीं हुई है। हम यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जोन को 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो मौजूद है और डेली का भी ज़्यादा स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, उसको अप्रोच कर रहे हैं। और ये है वो रेजिस्टेंस, यानी कि बनता है हमारा ये तकरीबन 86,000 से लेके 88,000 का पूरा लेवल। यहाँ पे देखो डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये देखो हमारा लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, और अब यहाँ पर जो है हमारे पूरे का पूरा जो है रेजिस्टेंस है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। और इसके बारे में बस इतना समझ लो कि जब तक ये नहीं ब्रेक होता है डेली के अंदर प्रॉपरली, डेली क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है, स्ट्रक्चर जो है हमारा स्टिल नीचे की तरफ है और हमें छोटी मोटी जो है यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट्स, दोबारा रिजेक्शंस जो है वो मिल सकती हैं। तो यहाँ पे जब तक ये नहीं टूटता है तब तक जो है आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ जब भी मार्केट जो है दोबारा इस लेवल की तरफ आती है। बट यहाँ पे ये तो हो गए हमारे शॉर्ट टर्म के एनालिसिस और इसके बारे में ज़ाहिर हम लास्ट वीडियोस के अंदर काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। बट बिगर पिक्चर भी देखना ज़रूरी है। बिगर पिक्चर देखना इसलिए ज़रूरी है कि देखो जो ऑल्ट कॉइन्स आप होल्ड कर रहे हो, जो मैं होल्ड कर रहा हूँ, और जाहिर है काफ़ी लोग जो है अपने ओल्ड कॉइन्स के अंदर लॉस के अंदर भी हैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए कि मार्केट आखिर बिगर पिक्चर में क्या कर रही है। तो इसीलिए मैं आपको बिगर पिक्चर के एनालिसिस आज देने जा रहा हूं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे और इससे आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है क्या दोबारा एक नया टॉप बना सकता है, कि ऑल्ट कॉइन्स आपके दोबारा रिकवर हो सकते हैं, या फिर जो है ना अब आपको भूल भाल जाना चाहिए। मैं इस चार्ट को कन्वर्ट कर लेता हूँ मैक्रो लेवल के अंदर, वीकली के अंदर, ताकि जो है ना आपको ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ बता पाऊँ। तो वीकली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और वीकली के अंदर जो है पहले कुछ लेवल्स मैं इंपॉर्टेंट जल्दी से मार्क करूँगा और ट्राई करूँगा कि ज़्यादा जो है ना आपको उलझाया ना जाए और क्लियर कट जो है पिक्चर को रखा जाए। सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो मैं मार्क करता हूँ और वो है हमारा डिमांड जोन। डिमांड जोन वीकली के अंदर, तो ये है दोस्तों हमारा वो मैक्रो लेवल का डिमांड जोन और ये बनता है हमारा 73,000 से लेके तकरीबन यहाँ पे 65,000 का लेवल जो है राउंड अबाउट आप लेके चल सकते हो। ये मैक्रो लेवल का हमारा मेन डिमांड जोन है। जब तक ये होल्ड है, आपके सामने है कि ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो होल्ड है। ये देखो यहाँ पे ये बना हाई, ये बना लो, हालांकि लो जो है वो काफ़ी नीचे है, बट ओवरऑल जो है ना जो हमारा ब्रेकर जोन है मैं इसी को फिलहाल काउंट कर रहा हूँ। ज़ाहिर मैक्रो लेवल का चार्ट है, तो यहाँ पे इसके बाद देखो फिर एक नया हाई बना और उसके बाद अब बन रहा है लो। तो एज लॉन्ग एज हम इस जोन को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की मैक्रो लेवल के अंदर जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ वीकली के अंदर जो है हमारे पास एक मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है, जो कि मैं काफ़ी बार आपको दिखा चुका हूँ और इसकी इंपॉर्टेंस समझा चुका हूँ कि जब तक ये होल्ड है, वीकली कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती है, हमारे पास जो है 50 मूविंग एवरेज की हिस्ट्रिकल सपोर्ट भी मौजूद है। आप इस सपोर्ट को देखो तो ये सपोर्ट जो है अभी से काम नहीं कर रही, बहुत लंबे अरसे से बिटकॉइन के लिए ये सपोर्ट जो है 50 मूविंग एवरेज की वीकली के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो 2021 की जो बुल मार्केट थी, वहाँ पे जो हमारा पहला टॉप बना था 63,000 के जोन के अंदर, वहाँ से मार्केट जब ड्रॉप हुई थी 50% गिर गई थी मार्केट, पर उसके बावजूद ये 50 मूविंग एवरेज जो है होल्ड रही थी। यानी कि टूटने का मतलब ये नहीं कि इसके नीचे हल्की सी क्लोजिंग हो जाए, टूटने का मतलब ये है कि हमें जो है नीचे क्लोजिंग भी मिले और मार्केट थोड़ा नीचे जाके दोबारा ऊपर आए, तो वो टूटना प्रॉपर कहलाएगा इस 50 मूविंग एवरेज जो यहाँ पे नहीं हुआ और हमें दिखा उसके बाद कि मार्केट दोबारा पंप हुई और उसके बाद एक नया हाई बना। वैसे ही दोबारा मार्केट नीचे आई, बट इस बार क्योंकि 50 मूविंग एवरेज जो है प्रॉपर ब्रेक हुई, मार्केट काफ़ी नीचे गई, तो दोबारा एक रीटेस्ट लेने के बाद फिर हमारी जो है एक बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई और उसके बाद जैसे ही दोबारा ये 50 मूविंग एवरेज रिकवर हुई, दोबारा रिक्लेम हुई, दोबारा जो है मार्केट में बुल रन स्टार्ट हो गया और उसके बाद से देखो तो अभी तक जो है 50 मूविंग एवरेज बिक्री की जो है हमारी नहीं ब्रेक हुई है। अब यहाँ पे देखो हमारा पिछला जो हाई था 73,000 का, उसके बाद भी मार्केट जो है डंप हुई थी लगभग, यहाँ पे देखो तो 30% के लगभग जो है मार्केट डंप हुई थी। बट ये जो हमारी 50 मूविंग एवरेज ये ब्रेक नहीं हुई थी, तो इसका मतलब कि मार्केट का जो बुल स्ट्रक्चर है वो होल्ड है और दोबारा से मार्केट जो है पंप कर गई। एक दफ़ा फिर से आप देखो यही 50 मूविंग एवरेज जो है अभी यहाँ पे रिटेस्ट हुई है और अभी तक ये ब्रेक नहीं हुई है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस है जो बता रहा है हमारा कि मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर जो है, ट्रेंडिंग मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक यहाँ पे होल्ड है। इसके बाद थर्ड कन्फ्लुएंस मैं एक और दिखाने जा रहा हूँ आपको, जो कि है हार्मोनिक पैटर्न। ये भी मैं आपको प्रीवियसली मैक्रो लेवल पे दिखा चुका हूँ, काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। और इवन जब बिटकॉइन जो है 86,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ रहा था, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि हमारा ये 50 मूविंग एवरेज भी रिटेस्ट होगा। और इसके अलावा मैंने इस हार्मोनिक पैटर्न के बारे में बताया था कि हार्मोनिक पैटर्न का जो रिवर्सल जोन है ना वो इसी लेवल में आता है। तो आपको दिखाता हूँ दोबारा से मैं वो। अब वीकली के ऊपर ये हार्मोनिक पैटर्न मैंने बनाया हुआ है और पैटर्न पहली बार मैं नहीं दिखा रहा आपको। जो लोग मुझे
काफ़ी देर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि पैटर्न पहले भी दिखा चुका हूँ मैं आपको। ये 50 मूविंग एवरेज हो गई, ये हार्मोनिक पैटर्न हो गया, ये बहुत पहले से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब 92,000 का लेवल ब्रेक हुआ था ना, मैंने तभी बताया था कि यहाँ पर ये लेवल जो है रिटेस्ट होंगे और उन लेवल्स पर जाके जो है ना हमारे ये रिवर्सल जोन होंगे। तो आपके सामने कि बिटकॉइन जो है अभी बहरहाल इस पैटर्न के डिमांड जोन को रिटेस्ट करके अभी ऊपर आया है। और डिमांड जोन जो है ज़ाहिर वीकली के पैटर्न का है तो बड़ा है, 77,000 से लेके लगभग ये बनता है 71,000 तक। और अगर आप देखो तो ये पैटर्न जो है अलाइन हो रहा है हमारे इस मेजर डिमांड जोन के साथ भी और साथ ही साथ इस 50 मूविंग एवरेज के साथ भी। तो ये सारे कन्फ्लुएंस देख के मेरा ख्याल आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो हमारा रिवर्सल जोन है ना, वो पूरे का पूरा हमारा यही डिमांड जोन है। तो यहाँ तक मार्केट का आना जो है, यहाँ पे फिलहाल जो है कोई नेगेटिव बात नहीं है। नेगेटिव कब होगा? जब ये डिमांड जोन हम लूज करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट अगर दोबारा रिवर्स भी होती है ना, तो मैं यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि यहाँ पर जो है ना मार्केट को बहुत डीप हमें कोई करेक्शन दिखा देगी इस लेवल से नीचे। और ओवरऑल अगर दोबारा हमें एक रिटेस्ट मिलता भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है हमारा जो प्रीवियस लो है ना, उसके नीचे इस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी लेने के जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद जो है दोबारा फिर जो है हमें एक एक्चुअल बड़ा रिवर्सल जो है दिखाएगी। ये ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। तो ये ओवरऑल सारे के सारे कन्फ्लुएंस टेक्निकली जो पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, अभी दोबारा मैंने आपको दिखाए हैं। और इसी के साथ फंडामेंटली भी मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखो मार्केट में जो नेगेटिविटी चल रही है ये हमें कुछ महीने जो है मज़ीद चलते हुए दिख सकती है। मामला तो ऊपर नीचे होते रहेंगे और उसके बाद जो है ग्रेजुअली जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और इवन बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये टैरिफ वॉर जो स्टार्ट हुई हुई है ये भी किसी किनारे लगेगी और इसके आफ्टर इफेक्ट जो होंगे मैं समझता हूँ कि वो पॉजिटिव होंगे। और इसके अलावा जो एफईडी है जो कि अभी रेट कटिंग नहीं कर रही है, वो भी आपको आगे चल के जो है रेट कटिंग करती हुई दिखाई देगी। और फंडामेंटली जिस टाइम रेट कटिंग स्टार्ट हो जाएगी, टैरिफ वॉर जो है थोड़ा साइलेंट हो जाएगी, तो आप समझ जाना कि मार्केट जो है ना एक बड़े बुलिश मूव की तरफ जा सकती है और एक बड़ा रिवर्सल जो है उस टाइम स्टार्ट हो सकता है। तो ओवरऑल इसीलिए जो है ना आपको बिगर पिक्चर के अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन केस मार्केट जो है रेजिस्टेंस से दोबारा भी रिजेक्शन लेती है, नीचे आती है, जिसके चांसेस मौजूद है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। अब इसके बाद मैं चार्ट डेली में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, वहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूँ और वो ये चीज है किस टाइम जो है आपने ये समझ जाना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अब यहाँ पर जो है प्रॉपर रिवर्सल की तरफ जाने वाला है, यानी कि जो रिकवरी चल रही है वो वाकई में एक एक्चुअल रिवर्सल बनने जा रहा है। तो वो दिखाने के लिए मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है यहाँ पे कि देखो डेली चार्ट के ऊपर जो है ना हमारा जो ट्रेंड है वो 92,000 के लेवल टूटने के बाद जो है ना वो हमारा नीचे की तरफ कन्वर्ट हो गया था। पहले डेली का चार्ट जो है हमारा बुलिश था, मार्केट जो है हायर हाइज हायर लोस के अंदर थी, बट उसके बाद जैसे ही ये जोन ब्रेक हुआ तो ट्रेंड जो है हमारा ब्रेक हुआ और उसके बाद देखो ये बना लो और ये बना हमारा एक हाई। और इसी हाई के अंदर आपको याद होगा कि हमने जो है शॉर्ट करना पर स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने 3-4 शॉर्ट्स जो है यहाँ पे ओवरऑल इस पूरे के पूरे लेवल में ली थी। तो देखो यहाँ पर तो ये बना एक लो, ये बना हाई, ये बना एक नया लो, इसके बाद एक हाई मिला, फिर लास्ट लो जो मिला है वो यहाँ मिला और उसके बाद देखो एक नया हमारा जो है अभी लोअर हाई का मूव चल रहा है। अब जब तक ये वाला लेवल हमारा देखो होल्ड है ना, ये वाला लेवल कौन सा है? ये है हमारा 86,000 से लेके 88,000 का लेवल। जब तक ये होल्ड है ये चांस मौजूद है कि मार्केट जो है प्रीवियस लो से नीचे जाके एक और लो बना सकती है। बट जिस टाइम ये वाला लेवल ब्रेक हो गया ना, यानी कि डेली के अंदर हमें मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती हुई दिखे और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि चाहे हमें दोबारा एक रिट्रेसमेंट मिले भी तो वो रिट्रेसमेंट जो है ना बहुत डीप जाने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। और फिर चांसेस यही रहेगा कि अगर बिटकॉइन नीचे आता भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है इन लेवल से दोबारा इस तरीके से ऊपर ही जाएगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो आप लोगों ने डेली के अंदर जहन में रखना है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता, चार्ट हमारा डेली के अंदर नेगेटिव है, रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, बट जिस टाइम ये टूट जाए तो फिर मामला जो है इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, ना सिर्फ बिटकॉइन के लिए बल्कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी। तो बिटकॉइन का जो हमारा मैक्रो लेवल का सिनेरियो है वो बता दिया है मैंने आपको। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी और कमेंट में बताना है आप लोगों ने, मुझे फीडबैक देना है कि आपको जो मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया है मैक्रो लेवल का, ये समझ में आया है या नहीं आया है, या फिर सर के ऊपर से गुजर गया है। और दूसरी बात, कभी भी आप लोग जो है ना मेरे शॉर्ट टर्म के एनालिसिस को मैक्रो लेवल के एनालिसिस से मिक्स मत करना। शॉर्ट टर्म के जो एनालिसिस मैं आपको देता हूं मोस्टली वो देता हूं आपकी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए, ताकि जो भी आप लोग स्कैल्पिंग्स कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिले, आपको पता हो कौन सा हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, कहां से रिजेक्शन मिल सकती है और कहां से बाउंस मिल सकता है। और उसी के साथ
मैक्रो लेवल के जो एनालिसिस होते हैं वो आपके ओल्ड कॉइन्स के बैग्स जो आप होल्ड कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हुए हो, और मेजर ट्रेंड जो आप फॉलो कर रहे हो उसके लिए होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होगे। बहरहाल अब यहाँ चार्ट को मैं कन्वर्ट करूंगा ओल्ड कॉइन्स के लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है जिस पे आपने नजर रखनी है वो है टोटल 2 का चार्ट, जो कि बिटकॉइन के अलावा बाकी तमाम मार्केट को कवर करता है। उसमें इथेरियम भी शामिल है और बाकी तमाम ओल्ड कॉइन्स भी शामिल है। तो यहाँ पे चार्ट में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आप लोगों ने जहन में रखने हैं कि जब तक ये ब्रेक नहीं होते ओल्ड कॉइन्स की प्रॉपर रिकवरी जो है स्टार्ट होना जो है मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो ओल्ड कॉइन्स की मार्केट का डेली का स्ट्रक्चर जो है वो बिटकॉइन की तरह नीचे की तरफ ही है। यहाँ पे देखो तो ये बना एक लो, ये बना एक हाई, ये बना एक नया लो, उसके बाद अब जो है एक लोअर हाई का मूव बन रहा है। तो पहली हर्डल जो है ओल्ड कॉइन्स के लिए वो है ये वाली हर्डल। ये इंटरनल स्ट्रक्चर की हर्डल है, सप्लाई जोन है, और फिलहाल के लिए तो हमें यहीं से रिजेक्शन मिल रही है। अगर ये टूट भी जाता है तो इससे भी इंपॉर्टेंट हर्डल जो है वो ये वाली है $1 ट्रिलियन की। जिस टाइम ये वाला लेवल जो इस तरीके से ब्रेक हो, ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाए, तो समझ जाना कि वही मौका होगा जहां पे आपके ओल्ड कॉइन्स जो रिकवरीज दे रहे होंगे, ज़ाहिर है मार्केट ऊपर आ रही होगी, तो वो एक्चुअल रिकवरीज होंगी, वो बुलिश रिकवरीज होंगी। और उसके बाद कोई भी अगर रिट्रेसमेंट भी होती है तो वो बहुत डीप रिट्रेसमेंट नहीं होगी, बल्कि चांसेस यही होंगे ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो है एक लो बनाने के बाद एक नया हाई बनाने ऊपर जाएगी। तो आसान जुबान में डेली के अंदर 88,000 का लेवल है मेन लेवल, जो कि टूटना जरूरी है बिटकॉइन का, तभी रिवर्सल प्रॉपर स्टार्ट होगा। और ओल्ड कॉइन्स की मार्केट के लिए $1 ट्रिलियन जो है हमारा ऐसा लेवल है जिसका टूटना जरूरी है। उसके बाद जो है रिवर्सल प्रॉपर स्टार्ट होगा। जब तक ऐसा नहीं होता रिजेक्शंस के चांसेस भी हैं, और ये चांसेस भी हैं कि मार्केट जो है हमें एक नया लो भी दे सकती है। तो ये ओवरऑल मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुकी होगी, और अब इसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि मजीद आपको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर फिर भी जरूरत है तो आप बताओ कमेंट के अंदर, दोबारा एक नई वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।